जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज क्लास में हम बहुत ही अच्छे प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को अलजेब्रा के बहुत ही खूबसूरत टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 के सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं। जो भी हमारे स्टूडेंट इन वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाएं और इन वीडियो को देखें ताकि उनका बहुत ही खूबसूरत तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न को बनाने में उसे कोई दिक्कत ना आवे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आपको यदि x बराबर इतना दिया गया है तो आपको इतना का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है उस चीज को आज हम लोग देखेंगे। इसको आप बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को बनाने में, लेकिन हम बेसिक से बताने वाले नहीं हैं। बस आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है एग्जाम, अगर इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं तो इसको हम जल्दी से कैसे बनाएंगे। आप ऐसे सोचिए, अगर x के जगह इतना ना देके, अगर x का जगह अगर x का मान 2 देता और तब ये प्रश्न को पूछता तो क्या आप मुजबानी आंसर नहीं दे देते, आराम से आंसर दे देते। अरे x का मान 2 होता तो 2 हम डायरेक्ट रख के क्यूब कर देते, आंसर विद इन 1 सेकंड में हम लोग दे देते। लेकिन यहाँ पे आपको x का मान 2 नहीं दिया, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है और वो भी इतना ड्रामना कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान बहुत ही लेंथी टाइप का आएगा और जब उसको रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमको ऐसा क्या करें कि x का मान जो हम सोचे हैं उस टाइप से आ जाए, इंटीजर में आ जाए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर इस 2019 के जगह ऐसी संख्या रहता, ऐसा अंक रहता जिसका पूरा घनमूल निकल जाता तो कितना अच्छा होता। तो उसी चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2019 को कुछ मान लेंगे, 2019 को मान लेंगे, लेकिन मानना है तो ऐसा मानना है कि उसका पूरा घनमूल निकल जाए। तो चलिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं छोटा सा अंक मान लेते हैं 1। हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो 1 है। ये 2019 के जगह कितना है, हमारा 1 है। ठीक है, ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए क्योंकि आप मैथ में कुछ भी मान सकते हैं और मैंने इसलिए ऐसा माना क्योंकि ये 2019 का पूरा घनमूल नहीं निकल रहा था। तो घनमूल पूरा निकल जाए ऐसा करने के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। जब आपने ऐसा माना तो आप सोचो कि 1 का घनमूल 1 माइनस 1/1, तो 1 में से 1 गया 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 0। इसका मतलब हुआ कि x का मान आपको कितना निकल गया, तो x का मान आपको 0 निकल गया। ये बात समझ में आया? x का मान कितना निकल गया, 0। और x का मान जब 0 निकल गया तो आप x का मान यहाँ पे रख दीजिए और जैसे ही x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 0 ये तो खत्म हो गया, 1 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यहाँ बचेगा √1 का मान होता है 1, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 1 की पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1। यानी कि हमारे इस प्रश्न का आंसर जो हमसे मान पूछ रहा है उसका आंसर कितना आया, 1। लेकिन ऑप्शन में 1 दिया हुआ है तो आप 1 पे टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने 1 जो लाया ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं लाया। 1 आपने किसको माना था, 2019 को आपने 1 माना था, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 2019 होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर बी होगा। आप बोलेंगे सर का 1 ही मानेंगे तो आंसर आएगा और कुछ मानेंगे तो नहीं। आप कुछ भी मान लो, आंसर हमारा 2019 से आएगा, वेरी नहीं करेगा। जो सत्य है वही सत्य है। आप बोलोगे सर हम कुछ और मान के दिखाइए, तो आपका जो भी मन करे वो मानिए, लेकिन ऐसा मानिएगा जिसका पूरा घनमूल निकल जाए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 8 का पूरा घनमूल निकलता है, तो हम मान लेते हैं कि 2019 की जगह हमारा कितना है, 8 दिया हुआ है। ये 2019 की जगह 8 दिया हुआ है। जब 8 दिया हुआ तो चलिए एक बार x का मान हम लोग निकाल लेते हैं कि x का मान क्या होगा, कब, जब 8 मानेंगे तब। तो चलिए 1/2 10 का 10 गुना, यहाँ पे 8 रखें तो 8 का घनमूल होगा 2 माइनस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3/2,
3/2 गुना 1/2 करेंगे तो 3/4 गुना करके कितना आ गया 3/4। तो x का मान कितना आ गया 3/4। कब? जब आपने 8 माना तब। तो x का मान जो मान पूछ रहा है उसमें रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे 3/4 हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 3/4 प्लस 10 का 10। आप देखिए x का मान 3/4 रखेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/16 9/16। फिर यहाँ पे एक है तो जोड़ेंगे तो 16 में कम 16 16 9 25 तो 25/16। तो रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 25/16। हम लिख के नहीं कर रहे, इस चीज को मन में कीजिए, छोटा अंक है इसलिए। तो 25/16 तो 25/16 है, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5/4। उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5/4। तो 5/4 आ गया किसका मान, इसका मान। इसको रखे जब इतना। आप क्यूब है तो दोस्तों क्यूब कर दीजिए, आप क्यूब कर देंगे। आप देखिए जोड़ेंगे 5 3 8, चूंकि हर दोनों का समान है तो अंक जुड़ जाएगा। तो 5 3 8/4 तो 4 दूनी 8 2 की पावर 3 करेंगे तो 8। तो हमारे प्रश्न का आंसर 8 नहीं हुआ। 8 तो आपने माना था तब तो 8 आया, ओरिजिनल मान तो नहीं आया। तो 8 आपने किसको माना था 2019 को। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2019। तो आप देख रहे हैं क्या कि हम कुछ भी मान मानते हैं हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप कुछ भी मान के देख लो, लेकिन ऐसा मानना है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। अपने सर हम 2 मानेंगे तो नहीं आएगा, आएगा लेकिन 2 का पूरा पूरा क्यूब रूट नहीं निकलेगा और आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब कैलकुलेशन ही ज्यादा करना पड़ा तो टाइम तो आपको लग ही जाएगा। तो उसी चीज को बचने के लिए हम लोग ना ऐसा मानते हैं जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। आपने सर इससे छोटा 0 भी तो है, 0 भी मान सकते हैं। हाँ 0 लेकिन आप मानेंगे तो आप एक बार 0 मान के देखिए। जैसे ही 0 मानेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे 1/0 क्योंकि 2019 को 0 माने और 0 की पावर कुछ भी रहेगा तो 0 मान आता है। तो यहाँ पे 0 तो 1/0 जैसे ही आएगा ये हमारा इनफाइनाइट बना जाएगा और जैसे ही इनफाइनाइट बना वो अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब हम जो 0 माने हैं वो सही नहीं माने। तो आप यहाँ पे 0 नहीं मान सकते, इसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप इसको बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप कुछ मान कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप विद इन 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट आ रही है आपको तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। अगर आपको आज का क्लास समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हमारा प्रश्न कैसा है, आपको इसका मान बताना है। तो आप ये कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि अगर इतना इतना बड़ा डिजिट ना देखे, अगर छोटा छोटा ऐसा डिजिट होता जिसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं तो कितना अच्छा होता। तो उसी चीज को करने के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले जब आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेने लगेगा आपको ऐसे प्रश्न को हल करने में। तो आपको कब क्या करना है, तो आपको मान के बनाना। हमेशा ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आप उसको कुछ ना कुछ मान लीजिए और ऐसा मानिए जिसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, आपसे आसानी से मन में ही कैलकुलेशन कर सके। तो आइए दोस्तों हम 2019 को पहले कुछ मान लेते छोटा सा। तो आपको जो भी मन हो उसको मान लीजिए। तो हम मान लेते कि 2019 का मान कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2019 का मान 1 है। तो आप बताओ कि 2020 का मान कितना होगा। फिर आप बताओ 2020 का मान कितना होगा। चूंकि 2019 से ये 1 ज्यादा है तो जो भी हम 2019 को माने होंगे उसका मान से 1 ज्यादा होगा इसका मान। तो चूंकि 2019 को आप 1 माने हैं तो इसका मान 2 मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 ज्यादा है। ठीक है। फिर उसी तरह आप बताओ 2021 को आप कितना मानोगे। तो चूंकि 2020 से ये एक ज्यादा है तो 2020 को आप जो भी माने होंगे उसको उससे 1 ज्यादा आपको 2021 को मानना पड़ेगा। तो ये 1 ज्यादा मानना पड़ेगा, तो ये कितना मानेंगे 3। अब चूंकि 2023 है तो 2021 से 2023 2 ज्यादा है, तो जो भी 2021 को आप मानेंगे उससे 2 ज्यादा मानना पड़ेगा 2023 को। तो इसको 2 ज्यादा मानना पड़ेगा, यानी कि 5 मानना पड़ेगा।
ये बात समझ में आया दोस्तों कि हम कैसे माने, ये अपने मन से नहीं माने, सिर्फ 2019 को अपने मन से एक माने और बाकी एक ज्यादा है तो एक ज्यादा मान लिए, दो ज्यादा है तो दो ज्यादा मान लिए। ये बात समझ में आई। आप देखिए अब हमारा प्रश्न क्या हो गया, √1 + 1 इतना इतना है मान, ये आ गया मान, ठीक है, ये आपका मान इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो चलिए आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गुना है तो गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 और एक कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 तो इसका मान आया 4, फिर 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, फिर 3 का 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो हमारा वर्गमूल कितना आया 2, मान कितना आया 2। लेकिन ये 2 आप वास्तव में मान नहीं आया, रियली मान नहीं आया, क्योंकि आप तो कुछ माने हैं ना, तो 2 किसको माने आप 2020 को माने, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2020 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी मानो आंसर हमारा 2020 जाएगा, कोई ऐसा नहीं हम 2019 को 2 मानेंगे, कोई बात नहीं, आप 2019 को 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 2019 को 2 माने तो आपको 2020 को कितना मानना पड़ेगा 3, क्योंकि एक ज्यादा है, फिर इससे एक ज्यादा है तो 2021 को आपको 4 मानना पड़ेगा, 4 मान लिया, और इससे ये 2 ज्यादा है तो इसको आपको 6 मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिए आप जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देंगे, छोचो के 24, 24 1 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 तिया 15, 15 1 16, 16 का वर्गमूल 4, फिर 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, तो हमारे प्रश्न का आंसर 3 आया। ये वास्तव मान नहीं आया, वास्तविक मान नहीं आया, 3 आप किसको माने 2020 को, तो 2020 आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर देखिए 2020 आया कि नहीं। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 0 भी मान सकते हो, हम मान लेते कि 2019 का मान 0 है, क्या मान लेते हैं 0, तो आपने सर 0 मानेंगे तो सबको तो 0 बना देगा, नहीं, क्योंकि 1 + 0 करेंगे तो मान तो 1 आएगा, समझ में आ रहा है। तो हम 2019 को हम लोग 0 मान लिए, अब 0 माने तो ये इससे एक ज्यादा तो इसको 1 मानना पड़ेगा, ये इससे कितना ज्यादा 1 ज्यादा तो इसको 2 मानना पड़ेगा, और इससे ये 2 ज्यादा है तो इसको 4 मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, फिर 3 का 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 गुना 0 तो 0, 0 + 1 तो 1, 1 का वर्गमूल तो 1, 1 लिख दिया, लेकिन 1 तो वास्तविक मान नहीं होगा, 1 आप किसको माने 2020 को, तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2020 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आप कुछ भी मानोगे, आपको जो भी चीज मानना होगा वो मानना, आंसर ऑलवेज आपको 2020 ही आएगा। तो दोस्तों आज इस टाइप का 2 ही प्रश्न हमको मिला, तो मैंने 2 ही प्रश्न को लेके आया। अगर आपको और क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का, तो आप समझ गए कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है और एग्जाम में कैसे कम समय में बना सकते हैं, तो वो आज क्लास में आप लोगों ने जाना। तो दोस्तों अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप ये चीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो और भी मजबूत हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।